एक खूबसूरत चेहरा और खूबसूरत आवाज जिसने सबको दीवाना बना दिया। जादू ऐसा कि उसे मल्लिका का खिताब दिया गया। मल्लिका-ए-तरन्नुम नूरजहां, एक ऐसी गायिका जिसने अपनी खूबसूरती और बेमिसाल गायकी से लाखों दिलों पर राज किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर अदाकारा और गायिका नूरजहां की। 21 सितंबर 1926 को जन्मी नूरजहां का असली नाम अल्लाह राखी वसई था। उन्होंने न केवल पाकिस्तानी बल्कि भारतीय फिल्म उद्योग के लिए भी लगभग 10,000 गाने गाए हैं। इसमें हिंदी, सिंधी, पंजाबी, बंगाली, पश्तो और अरबी भाषाओं के गाने शामिल हैं। लाहौर से 45 किलोमीटर दूर कसूर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी नूरजहां का असली नाम अल्लाह वसाई था। वह अपने माता पिता की 11 संतानों में एक थी। उनके पिता मदद अली और माता फतेह बीबी संगीत के अलावा थिएटर से भी जुड़े थे। घर का माहौल संगीतमय होने से बाल्यावस्था से ही उनका रुझान संगीत की ओर हो गया। वह किसी भी गीत को सुनते ही याद कर लिया करती थी, इसलिए माँ ने उन्हें संगीत की तालीम दिलाने का इंतजाम किया। नूरजहां ने बाल्यावस्था से ही बड़ी गायिका बनने के सपने देखने लगी। संगीत की शुरुआती हुनर कज्जनबाई से सीखने का बाद शास्त्रीय संगीत की तालीम उस्ताद गुलाम मोहम्मद और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान से ली थी। नूरजहां को बचपन से ही अभिनय और गायन का शौक था, इसलिए वो अपनी बहनों के साथ कलकत्ता आ गई। वहां उन्होंने 1930 में रिलीज हुई फिल्म हिंद के तारे से डेब्यू किया और 1 साल के भीतर ही एक लोकप्रिय बाल कलाकार के रूप में उभरे। इसी दौरान उनकी मुलाकात मशहूर गायिका मुख्तार बेगम से हुई, जिन्होंने उनका नाम अल्लाह राखी वसई से बदलकर नूरजहां रख दिया। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1942 में फिल्म खानदान की शूटिंग के दौरान नूरजहां को गिरफ्तार होना पड़ा था। ये वाकया बहुत ही रोचक है। दरअसल 1942 में फिल्म खानदान की शूटिंग के दौरान फिल्म के निर्देशक शौकत हुसैन रिजवी और नूरजहां का इश्क परवान चढ़ने लगा था। लेकिन इन दोनों के इश्क के बारे में नूरजहां के परिवार को पता लगा, जिसके बाद नूरजहां के परिजन उन्हें पाकिस्तान के शहर कसूर ले गए। अब चूंकि फिल्म की हीरोइन ही नहीं थी, तो फिल्म की आगे की शूटिंग होती। जब उनके घर से पता करवाया गया तो पता चला कि नूरजहां अपने परिवार के साथ कहीं चली गई हैं। ऐसे में निर्माता दिलसुख एम पंचोली ने नूरजहां के नाम के वारंट निकलवा दिए और उन्हें कसूर से उनकी फैमिली के साथ गिरफ्तार करके लाहौर लाया गया। इसके बाद जैसे तैसे मामले को खत्म किया गया और फिल्म की शूटिंग पूरी हुई। बाद में नूरजहां ने फिल्म डायरेक्टर शौकत हुसैन रिजवी के साथ शादी कर ली थी। मल्लिका-ए-तरन्नुम नूरजहां का दिल बड़ा चंचल था। जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने वाली नूरजहां को हैंडसम पुरुष आकर्षित करते थे। अनगिनत प्रेम संबंध बनाने वाली नूरजहां ने कई पुरुषों से निकाह किया और कई पुरुषों को तलाक दिया। कहा जाता है कि एक इंटरव्यू में नूरजहां ने अपने 16 अफेयर्स की बात कबूल की थी। ये भी कहा जाता है कि नूरजहां का रोमांस पाकिस्तान के तानाशाह राष्ट्रपति जनरल याह्या खान के साथ हुआ। हालांकि न तो याह्या और न ही नूरजहां ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया। भारत में रहते हुए नूरजहां ने खानदान, जुगनू, दुहाई, नौकर, दोस्त, बड़ी माँ और कमनी कालका जैसी फिल्मों में काम किया। इस बीच उन्होंने गाना भी शुरू कर दिया था। नूरजहां का पहला गाना गुल-ए-बकवाली साला जवानियां माने ए पिंजरे दे विच के लिए रिकॉर्ड किया गया था। वहीं नूरजहां ने पाकिस्तान में गुलनार, लखते जिगर, अनारकली, फतेह खान, परदेशियों और मिर्जा गालिब समेत कई फिल्मों में काम किया। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि लता मंगेशकर भी उनकी प्रशंसक थी। 1963 में नूरजहां ने अभिनय की दुनिया को अलविदा कह दिया। 23 दिसंबर 2000 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। आज मल्लिका-ए-तरन्नुम नूरजहां बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाए हुए गीत आज भी उनकी याद को जिंदा रखे हुए हैं। भारत में रहते हुए नूरजहां ने खानदान, जुगनू, दुहाई, नौकर, दोस्त, बड़ी माँ और कमनी कालका जैसी फिल्मों में काम किया। इस बीच उन्होंने गाना भी शुरू कर दिया था। नूरजहां का पहला गाना गुल-ए-बकवाली साला जवानियां माने ए पिंजरे दे विच के लिए रिकॉर्ड किया गया था। वहीं नूरजहां ने पाकिस्तान में गुलनार, लखते जिगर, अनारकली, फतेह खान, परदेशियों और मिर्जा गालिब समेत कई फिल्मों में काम किया। 1963 में उन्होंने अभिनय की दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं 23 दिसंबर 2000 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। आज मल्लिका-ए-तरन्नुम नूरजहां बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाए हुए गीत आज भी उनकी याद को जिंदा रखे हुए हैं।